हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जागर कॉलकरार में। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में ऐसा माना जाता है कि यहाँ कण कण में जो है देवताओं का वास होता है। दोस्तों, कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार भी होता है। इसी तरह से देवभूमि उत्तराखंड में जिस तरह से कण कण में सकारात्मक ऊर्जाएं यानी कि देवी देवता मौजूद होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर अनेकों नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे छल, मसाण, खबीस आदि जो है विद्यमान रहते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोग जो है जितना सकारात्मक ऊर्जा देवी देवताओं पर विश्वास रखते हैं, उतनी ही मान्यताएं जो है छल, मसाण, बेताल आचरी के लिए भी उनके मन में होती हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड देवभूमि में जितने भी देवी देवता अवतरित हुए या जन्म लिया या उनकी उत्पत्ति हुई, तो उन्होंने अपने जीवन काल में जो है अनेकों तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं को छल, मसाण, वीर, बेताल जो है साधे और उनके स्थान निर्धारित किए और यह भी सुनिश्चित किया कि उनका जो भोग है इसी क्षेत्र में जिया जाएगा जहां से उनकी पकड़ होगी, वह भी देव शक्तियों, देव डांगरियों के माध्यम से। दोस्तों, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है, या दुनिया के संसार के अनेकों धर्मों में ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी जो है आत्माएं जो है अजर अमर रहती हैं और कुछ अतिरिक्त आत्माएं जो भूत बन जाती हैं, भटकते रहती हैं। तो भूत योनि में भी जो है आत्माओं के 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं। इसमें पहले नंबर पर आते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पर जो आते हैं तमोगुण आत्माएं, यानी कि तमोगुणी आत्माएं जो बहुत उग्र होती हैं और किसी का भी जो है अनिष्ट करने में, किसी को भी परेशान करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करती हैं और उनको किसी के अच्छे बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो होती है तमोगुणी आत्माएं। इसमें दूसरे नंबर पर आते हैं रजोगुणी आत्माएं भूत योनि में, यानी कि वह आत्माएं जो किसी का भला करती हैं, अच्छा करती हैं, लेकिन उनके द्वारा जो है भोग की कामना भी रखते हैं, यानी कि उनके द्वारा भोग भी ग्रहण करते हैं और तब जाकर जो है शांत होते हैं, अन्यथा किसी न किसी रूप में जो है अपना भोग ले ही लेते हैं। और दोस्तों, इसमें आते हैं इसमें सतोगुणी आत्माएं। सतोगुणी यानी कि वह शुद्ध आत्माएं होती है, वह पवित्र आत्माएं होती हैं, भूत आत्माएं होती हैं जो अपने इष्ट की भक्ति में रहते हैं और लोगों की जो है हर संभव अच्छाई करते हैं, भलाई करते हैं और किसी तरह का जो है भोग की कामना भी नहीं करते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में विद्यमान अनेक घाटों में, अनेक जगहों पे जो है मसाण देवता, यानी कि मसाण यानी कि अतिरिक्त आत्माएं, भूत देवता जिसको कह सकते हैं आप, तो मसाण देवताओं के मंदिर जो अधिकांश जगह पे उत्तराखंड में अनेक घाटों में जो बने हुए हैं, जिन्हें लोग जो है स्थानीय लोग जो है भूमिया, क्षेत्रपाल या देव स्वरूप जो है पूजते हैं दोस्तों और भोग देते हैं। इसमें एक प्रमुख मंदिर आता है बेताल घाट का नकवा बुबू का मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मुख्य रूप से एक मसाण का मंदिर है, यानी कि मसाण यानी कि शिवजी के ही एक अतिरिक्त गण के रूप में यह मंदिर है और स्थानीय लोग जो है नकवा बुबू के नाम से इन्हें जानते हैं और पूजते हैं। ऐसा माना जाता है कि बेताल घाट क्षेत्र में कोई भी शुभ काम जो है इनकी आज्ञा के बगैर पूर्ण नहीं हो सकता है और यह सदैव जो है पूरे क्षेत्र के स्थानीय लोगों का जो है देश प्रदेश हो, कहीं पर भी हो, तो वहां उनकी रक्षा करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरे क्षेत्र के क्षेत्रपाल के रूप में विद्यमान है। क्षेत्रपाल यानी कि भूमिया देवता, भूमि के रक्षक देवता, यानी कि भूमिया देवता के समतुल्य ही लोग जो है इनको पूजते हैं। क्षेत्र में कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी फसल कट रही हो, तो सर्वप्रथम जो है भोग नकवा बुबू को लगता है और सर्वप्रथम जो है निमंत्रण जो है शुभ कार्यों का नकवा बुबू को दिया जाता है और निर्विघ्न जो है काम को जो पूर्ण होने की कामना भी की जाती है। दोस्तों, इनके दरबार में ऐसा माना जाता है कि नकवा बुबू अनेकों मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण करते हैं और जिसके फलस्वरूप जो है लोग यहाँ पर घंटियां चढ़ाते हैं, लाल सफेद वस्त्र चढ़ाते हैं, भेंट स्वरूप मंदिर में खिचड़ी अर्पित करते हैं और यहाँ से गुजरने वाले जो अधिकांश लोग होते हैं
यहाँ पर खिचड़ी यानी कि पहाड़ का जो साबुत उड़द की दाल और मांस के द्वारा बना हुआ जो भोग होता है उसको अर्पित करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वर्तमान काल में जो है पूर्ण बेताल घाट क्षेत्र के एक रक्षक देव के रूप में जो है नकवा बुबू पूजे जाते हैं। दोस्तों, नकवा बुबू की उत्पत्ति के विषय में यह महत्वपूर्ण कथा है। जो कथा प्रचलित है उसमें इस तरह से कहा जाता है कि बहुत समय पहले जो है बेताल घाट यानी कि बेताल घाट की जो प्रमुख नदी है, जो यहाँ पे नदी बहती है कोसी नदी, उसके आसपास जो है एक बहुत बड़ी खाई होती है, खाई होती थी। तो यहाँ खाई यानी कि एक तरह से रॉ पहाड़ में बोला जाता है। तो पहाड़ों में वहां पर एक मसान रहता था यानी कि बेताल रहते थे, और वो जो है लोगों को अनेक तरह से जो है परेशान करता था। जैसे उस खाई के पास से कोई गुजरने वाला मवेशी है, गाय भैंस बकरी है, तो उनको निवाला बना देता था, या उस क्षेत्र के आसपास से गुजरने वाला कोई बच्चा है या कोई वो है, कोई भी मनुष्य है, तो उनको ताल में खींच लेता था, खाई में खींच लेता था। और इस तरह से जो है लोग अचानक गायब हो जाते, लोगों को बड़ा नुकसान होता, लोग त्राहिमाम हो गए। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भी कोई परेशानी होती है तो उत्तराखंड में एक तरह से देखा जाए तो लोग देवी देवताओं का भी आह्वान बड़ी जल्दी करते हैं, उनका दरबार बड़ी जल्दी लगाते हैं। तो इस तरह की परेशानी को दूर करने के लिए भी लोगों ने जो है स्थानीय देवताओं का आह्वान किया, दरबार लगाया। तो जिनके ऊपर स्थानीय देवता के हिसाब से जो है भूमिया देवता अवतरित होते थे, उनके द्वारा मार्गदर्शन किया गया कि कहा गया कि यह जो है ये जो शक्ति है यह एक शिव जी के अतिरिक्त गण है। अगर इनकी स्थापना जो है शिव मंदिर के पास ही जो है भूमिया देवता के सानिध्य में कर दी जाए तो यह शांत हो जाएंगे, और लोगों ने ऐसा ही किया दोस्तों। और बाद में जो क्या स्थापित होने के बाद जो है जो मसान जो थे वह बहुत शांत हो गए और एक अच्छी शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गए, और उस क्षेत्र में वास करने लगे। और रात को अकेले कोई उस क्षेत्र से बेताल घाट क्षेत्र से जाता तो उसको उसके गंतव्य तक छोड़ के आना किसी न किसी रूप के माध्यम से। क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, अगर वह नकवा बुबू के थान में जो है आज भी जो है अरदास लगा देते हैं स्थानीय लोग, जो इतना मानते हैं वहां पर, तो उनकी जो है अलाई बलाई जो है किसी तरह से जो है नकारात्मक ऊर्जा उनके ऊपर आने नहीं देते, क्योंकि कहा जाता है कि जहर को जहर ही काटता है। तो अक्सर पहाड़ों में देखा जाता है कि कहीं पर भी मसान देवता का मंदिर होता है तो फिर बाकी नकारात्मक ऊर्जाएं जो है वहां पर कोई असर नहीं दिखा पाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो लोगों की हर तरह से जो है रक्षा करने वाले देव के रूप में जो है नकवा बुबू पूजे जाते हैं, और उनके इन्हीं नेक कामों की वजह से उन्हें नकवा बुबू यानी कि हमारे पहाड़ में दादा कहा जाता है, तो उस रूप में पूजा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यह जो बहू बेटियां हैं वहां की ससुराल संबंधित उनको कोई दिक्कतें होती है तो एक अरदास पे इनकी वहां भी रक्षा करते हैं। स्थानीय क्षेत्र से जुड़ा कोई व्यक्ति अगर देश प्रदेश विदेश में तक भी है तो अगर नकवा बुबू को वहां पर एक अरदास लगा देते हैं, एक बार अगर पुकार लगा देते तो नकवा बुबू जो है उनकी वहां पर भी रक्षा करते हैं। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण बेताल घाट क्षेत्र में जो है नकवा बुबू के आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो दोस्तों, और स्थानीय लोग इनको एक तरह से रक्षक देव जो है संपूर्ण उत्तराखंड के संपूर्ण जो है बेताल घाट क्षेत्र के रक्षक देव के रूप में पूजते हैं और मानते हैं। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड की छोटी छोटी जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि देवभूमि उत्तराखंड से देवताओं से संबंधित जागर से संबंधित छोटी छोटी जानकारी आपको मिलती रहे। इसलिए आप हमारे चैनल को जो है लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।